case we would have stopped at any point of time, we knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal, Oye Aaya, which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. After the another bunker was captured, my company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps, video sets. And one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me, my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? कैप्टन विक्रम और उनकी पलटन का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। विक्रम और उनके साथियों ने फिर से चढ़ाई की। जबरदस्त लड़ाई के बाद जीत मिली। पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहराया। लेकिन जीत का जश्न मनाने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा मौजूद नहीं थे। माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार दर्शकों, श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आप सबका स्वागत और मैं अभिषेक। आज जितना भी देश भर में हर्षोल्लास के साथ देश के जितने भी लोग हैं वो खुशीपूर्वक अगर जिंदगी जी रहे हैं तो उन सिपाहियों की वजह से, जिनकी बदौलत जो है हमारा देश आज एक स्तंभ पर है। करगिल की विजय प्राप्ति कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने करगिल की विजय प्राप्त करवा के हमारे देश का नाम रोशन किया था, ये उनके माता और पिता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। एक बड़ी हासिल मुकाबले हमें करवाई थी, हमारे देश का नाम रोशन किया था। ये उनके माता पिता से बात करते हैं कि आज वो भी इस पावन धाम, पौनी पावन धाम पर आए हैं और इस जगशाला की इनॉग्रेशन पर ये भी आए थे। सर, देखा जाता है कि बहुत सी जगशालाएं पूरे देश भर में हैं, लेकिन ये एक जगशाला, पक्की जगशाला है जो सिपाहियों के लिए बनाई गई है। कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं इस जगशाला? देखिए, मैं इस यज्ञशाला को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि ये उन वीर सपूतों के नाम पर बनाई गई है जिन्होंने देश के लिए एक सुप्रीम सैक्रिफाइस किया और देश की रक्षा की। क्योंकि जब कारगिल वार हो रही थी, तो यदि इन वीर सपूतों ने, इन योद्धाओं ने देश की रक्षा ना की होती उस वक्त, या जो मिलिटेंट्स थे या पाकिस्तानी जो सैनिक थे, यदि वो प्रवेश कर आते और श्रीनगर तक पहुंच जाते, तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी होती देश के लिए। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश को बचाया और विक्रम बत्रा जी का उसमें जो योगदान उन्होंने दिया है और किस प्रकार से उन्होंने अपनी जान की बाजी पर खेल करके अपनी जो हमारी चोटियाँ थी उनको हासिल किया है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और ये जो पौनी की पवन पावन भूमि पर जो ये स्तंभ, विजय स्तंभ और स्मारक बाल योगेश्वर दास जी ने, परम पूज्य बाल योगेश्वर दास जी ने बनाया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो यहाँ आएँ और देखें और इससे प्रेरणा प्राप्त करें। शुक्रिया। तो आइए अब माता जी से बात करते हैं कि माता जी, एक
माता के लिए एक अपने बच्चे का जब नाम गूंजता है विक्रम बत्रा, जब हर एक जुबान पर जब नाम लिया जाता है, कितनी ज़्यादा खुशी होती है कि उस मेरे पुत्र ने अपने देश को बचाया है और अपने प्राणों की बलिदान दिया है। कितना ज़्यादा खुशी मानते हैं जब हर एक जुबान पर जब विक्रम बत्रा का नाम लिया जाता है। ऐसा है कि मैं एक माँ होने के नाते विक्रम बत्रा ने जो काम किया है उसकी कमी तो बहुत महसूस करती हूँ, क्योंकि वो चला गया हमारे से बिछुड़कर। लेकिन जो वो काम कर गया, सारी दुनिया में उसका नाम गूंज रहा है और सभी ही उसको याद करते हैं और ये युगों युगों तक उसका नाम जो है वो रहेगा, क्योंकि उसने जो कार्य किया है उससे हम भी बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम प्राउड फील करते हैं कि ऐसे पुत्र ने हमारे घर जन्म दिया जिसने कि देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, और देश के लिए समर्पित करते करते उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो इस प्रकार से मैं माँ होने के नाते बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि उसका नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और सभी को वो प्रेरणा देता है। और भावी पीढ़ी जो है, मैं उनसे भी ये अनुरोध करूँगी कि वो भी प्रेरणा लें और इस देश की सेवा में जुट जाएं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन इस देश को ऊंचा उठाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। तो ये थे विक्रम बत्रा के परिवार, उनके माता से और उनसे पिताजी से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमें खुशी गर्व महसूस होता है जब हमारे पुत्र का नाम जो है सुनहरे अक्षरों पर लिखा गया और देश को बचाने के लिए हर एक जुबान पर जो है हमारे पुत्र का नाम लिया जाता है विक्रम बत्रा। तो ऐसी और अपडेट्स के जुड़ रहे श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ मैं अभिषेक केसर, कैमरामैन हनीश दोत्रा के साथ।